हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ 25 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो आपके लिए क्या है, बहुत इजी है। बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो, और अंडरस्टैंड करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और बाकी के आपके 26 मार्क्स जो है वो एकदम से क्या है, 100% आपको मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलने वाले हैं तो मैं वो वीडियो के लास्ट में, एंड में क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक के देखो। और जो स्टूडेंट हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में क्या है, हमारे पास 4 मार्क्स के लिए 4 MCQs है। मैच द पेयर है 4 मार्क्स के लिए। 1 सेंटेंस आंसर देता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स देता है, या कभी कोई और क्वेश्चन देता है, तो वो 4 मार्क्स के लिए। फिर मैप फिल करने के लिए 4 मार्क्स, फिर उसके बाद 4 मार्क्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। मैप के ऊपर क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा, वो 4 मार्क्स के लिए। तो 4, 8, 12, 16, 20, और 6 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में, 6 के बी में। 6 का ए तो कोई नहीं करेगा, 6 का बी करना है। इस तरह से 26 मार्क्स आपके कंप्लीटली आपके हाथ में है। 14 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अब ये 14 मार्क्स में आपको क्या है, ज्योग्राफिकल रीजंस है, और दूसरा क्या है, आंसर ब्रीफ डिटेल में जो आंसर है वो आंसर्स। ये मतलब हमें कितने रहेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और वहां पे 2 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारे पास में सॉरी 3 मार्क्स का है, शायद सही है, या 2 मार्क्स का है, जितना भी है, मतलब टोटल मिला जुला के 6 से 7 क्वेश्चन आपको आंसर्स क्या करना है, आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इसके लिए क्या किया है, इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो है जिसमें मैंने क्या सिखाया है, मैप फिल करना, और मैप के ऊपर से जो भी चीजें है वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में डाला है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ में आप इसका प्लेलिस्ट भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और साथ साथ में क्या करो कि इस वीडियो के बेसिस पे वो वाली वीडियोस को भी क्या कर लो, देख लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो आपके हमारे पास में जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कर दो, और साथ में ही कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या होगा, चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और वहां से आपको जो पीडीएफ है बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में बता देता हूँ क्या है। तो चैप्टर वाइज हम क्या करते हैं, 2-2 मार्क्स वाले और 3-3 मार्क्स वाले के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आइटम टू बी कैरी फॉर अ फील्ड विजिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में और क्वेश्चन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, दोनों का अच्छे से करके रखो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द कोस्ट ऑफ ब्राजील, अमेजोनस रिवर बेसिन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो इंडियन पेनिसुला, गुयाना हाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, विंड लाइफ इन इंडिया, सॉरी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हिमालयन फॉरेस्ट इन इंडिया, डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फिर सेंसस इन इंडिया, सेंसस इन ब्राजील, इंपॉर्टेंस ऑफ गो वेस्ट पॉलिसी इन ब्राजील। अगर आता है नोट्स तो उसमें 100% ये रहने वाला है, इसको 100% करके जाओ। ठीक है, माइनिंग इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा के ब्रीफ वाले जो आंसर है। ठीक है, ब्रीफ वाले में क्या, वाई इज इंडिया लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री, सॉरी ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो स्टार्ट हुआ। ब्राजील इज सीन एज अ इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट इन अ फ्यूचर। फिर उसके बाद वाई इज ब्राजील कॉल्ड कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देयर आर अ फेवर नेशनल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल रहेगा ये क्वेश्चन। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द वेस्टर्न कोस्ट डज नॉट हैव अ वास्ट एक्सटेंडिंग प्लेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो इसको भी अच्छे से कर लो। ठीक है, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राजील। फिर उसके बाद ट्रॉपिकली साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील, 2, 3, 4, 5,
22 में, 23 में, 24 में, 25 में 4 साल लगातार इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन को पूछा है। मतलब हो सकता है कि 5वें साल भी क्या कर ले, पूछ ले, तो इसको अच्छे से कर लेना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील, ठीक है। The northeastern part of Brazil highland receives the very less rainfall, ठीक है। ये कुछ 3 मार्क्स वाले क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप क्या करो, उस लिंक से व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 5 में वेजिटेशन इज अ स्केयर इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद deciduous type of vegetation are found in India. Important है। Rainforest in Brazil are called the lungs of the world. Very very important question है, ठीक है। ब्राजील अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंटरेक्शनल टूरिज्म, ठीक है, या टूरिस्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर द वाटरवेज आर नॉट डेवलप इन ब्राजील, 25 में आ चुका है, तो मे भी है चांसेस कि क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन जो मैंने इससे पहले बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप मोर इन ब्राजील, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ब्रीफ आंसर्स जो है, वो ब्रीफ आंसर्स में क्या पूछ सकता है, व्हाट इज फील्ड विजिट, व्हाट आर द थिंग्स यू कैरी टू द फील्ड विजिट, द थिंग्स टू बी कैरिड, वो सारी चीजों के ऊपर से 4 मार्क्स का आंसर है। हाउ विल मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेसन नंबर 1 से अक्सर पूछता ही है 4 मार्क्स का। प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर अ फील्ड विजिट टू अ शुगर फैक्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या इसके जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आइटम विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, व्हाट केयर विल यू टेक व्हेन यू विजिट अ सीज, क्या है, सी शोर, ठीक है। अगर तुम जा रहे हो तो क्या क्या कैरी करोगे, उसके ऊपर से ही क्वेश्चन रहता है हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद लेसन नंबर 2 में अगर आते हैं तो राइट अ डिटेल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, दोनों का अच्छे से पढ़ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, मैं बोला ना, दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय एंड द इंडियन ओशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील, उसी के ऊपर से क्वेश्चन है। नाउ आगे बढ़ते हैं तो डिस्क्राइब द इन ब्रीफ द चेंज अकरिंग इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फ्लोइंग ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड ब्राजील, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में है। तो पीडीएफ आपको मैंने बताया हूँ कहाँ से मिलेगा, लिंक से आप क्या करो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, मतलब लिंक से आप क्या करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं पीडीएफ क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। कोरिलेशन नॉर्थर्न एंड साउथर्न ईस्ट ऑफ ट्रेड विंड्स एंड द रेनफॉल विद द डिफरेंस टू द ऑब्स्ट्रक्शंस इन देयर वे, ठीक है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन है। फिर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राउट एंड क्वाड्रिलेटरल इन अ ब्राजील। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ अ वाइल्ड लाइफ इन अ ब्राजील। फिर उसके बाद why does the deciduous type of a vegetation occupy most of India, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन द अर्बनाइजेशन इन द ब्राजील एंड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है, इस साल पूछे। फिर राइट इन डिटेल अबाउट अ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए इस साल पूछ सकता है। फिर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन द ब्राजील एंड इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ये हो सकता है ज्योग्राफिकल रीजन में पूछ ले। और कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चन है अपने पास में, 4-5 क्वेश्चन, वो आपको क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ फील्ड विजिट, व्हाट अ प्रिपरेशन वुड यू मेक, प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फॉरेस्ट, ठीक है। प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर एन इंटरव्यू विद अ फार्मर। फिर उसके बाद गिव अ इंफॉर्मेशन of the coastal region of Brazil, state the major forest type of India and explain the thorny and a shrub type of vegetation, which factor affect the distribution of a population of India, इसका difference between a human settlement in a Ganga river basin and the Amazon river basin, वेरी इंपॉर्टेंट है जो 7वां है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कंटेंट कंप्लीट हो रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो लिंक है वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से पीडीएफ को क्या करो, डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे हमारा सेशन भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। आई होप अब इसके बाद शायद ही हमारी क्लास होगी। तो आप लोगों के साथ में बहुत मजा आया, और लाइकली अगर मैं बोलूँ तो
मैंने बहुत कुछ क्या किया है इस सेशन में सीखा है, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में इससे भी बेटर करने की कोशिश करूं, और 100% देने की कोशिश मैंने किया है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा तो भी क्या हुआ होगा, इससे बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे बेनिफिट हुआ है तो ये जो चैनल है दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग क्या कर सके, दे सके। क्योंकि हमने ट्राई सोचा है कि हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने उर्दू का किया है उसी तरह से हम इंग्लिश वालों के लिए भी करना चाहते हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और क्या है कि एक पार्ट है लाइफ का कि जो लोग हमारे साथ में मिलते हैं उनको कभी ना कभी क्या करना है, बिछड़ना है। तो वो एक पार्ट में समझ कर क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब सेपरेट हो रहे हैं, या फिर हम यहाँ से अब शायद हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। बट फिर भी ठीक है, सेपरेशन एक क्या है, पार्ट है लाइफ का। तो यहाँ से मैं बस आपके लिए गुड विशेस करता हूँ कि आप यहाँ से जहाँ पे भी जाएं, जो भी करें, बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाएं और बहुत कुछ सीखें। और जब भी हमारा क्या हो, जिक्र हो, हमारी बात हो, तो आपको ये जो मैंने अच्छे काम आपके लिए करके दिए, जो भी आपको मैंने अच्छी चीजें प्रोवाइड की, शायद आप उसको याद क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बोलने की भी मतलब क्या है कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास में कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बस मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, और आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा करो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ। और साथ में आप लोग अच्छे से अच्छे प्लेस पर जाओ, ये मेरा क्या है, बस एक तरह से मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे एक अच्छे प्लेस पर जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में ज्वाइंट होने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए, और मुझके और मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं इसके बाद किसी और सेशन में, या फिर कहीं भी अगर मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम हमारा लेक्चर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ज्वाइंट होने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।